वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। BS आर्ट सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे दोस्तों आप थंबनेल देखकर आज समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो जिसका नाम है जस्टिस, और आज हम जस्टिस को देखेंगे और जस्टिस की थ्योरी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जस्टिस के प्रकार क्या है, और एक एक करके हम सभी को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर देखा जाए तो वैसे तो न्याय अपने आप में एक न्याय है। जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये लैटिन था बट ये लेकिन बना हुआ है, सो समझ लीजिएगा प्लीज़। जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द जस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। यानी कि दोस्तों जो न्याय का अंग्रेजी अनुवाद है वो जस्टिस है, और जस्टिस भी लैटिन भाषा के शब्द जस से मिलकर बना है, जिसका अगर बेसिकली अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना, यानी कि एक गांठ। इस प्रकार न्याय का व्यवस्था से संबंध है। अतः दोस्तों देखा जाए तो जो न्याय है उसका हमारी जो व्यवस्था है उससे एक गहरा संबंध है, यानी कि जो स्वतंत्रता है और समानता है ये दोनों न्याय से परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों एवं समूहों, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, उनको आपस में जोड़े रखती है और एक सूत्र में बांधे रखती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। दोस्तों अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो जैसे कि कोई एक आम आदमी है और वो उन्नति कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, और वो किसी स्तर को अचीव करना चाहता है, किसी स्तर पर पहुंचना चाहता है और वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो उसके साथ में एक अन्याय होगा। अगर वो बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उसको मिले उसकी योग्यता के हिसाब से, और वह उस स्तर को अचीव करता है, वहाँ तक वह पहुँच जाता है, तो देखा जाए तो ये उसके लिए एक न्याय होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इसको जो जस्टिस है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जस्टिस की परिभाषा की बात करें तो सभी विचारकों ने जस्टिस की जो परिभाषा है, न्याय की जो परिभाषा है, वो अपने अपने विचार से अलग अलग तरीके से दी है। इस पर कोई एक मत नहीं है। रफल के अनुसार, रफल एक जो विचारक है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो न्याय है वह उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति, यानी कि जो समाज में व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग का हो जाए, उनके जो अधिकार है उनकी जो रक्षा की जाती है, और समाज की जो मर्यादा है, समाज की जो छवि है, जो समाज में समानता है, एक कानून, एक नियम है जो वह जिसको मर्यादा होती है समाज की, वो बनी रहती है। तो कुछ इस तरीके से रफेल ने जो है वो जस्टिस की जो परिभाषा है उसको डिफाइन किया है। और दोस्तों अब बात करते हैं न्याय के प्रकार के, यानी कि जस्टिस कितने प्रकार के हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों बेसिकली जस्टिस 3 प्रकार के हैं, जिसमें से नंबर 1 है सामाजिक न्याय, और जो नंबर 2 है वो है आर्थिक न्याय, और नंबर 3 हम देखेंगे राजनीतिक न्याय को। और अब हम दोस्तों इन तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय को अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सामाजिक न्याय का अर्थ समाज की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें गरीब, अमीर, पिछड़े, विकसित आदि सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर मिल सके। यानी कि दोस्तों जो राज्य समाज है उसमें सभी व्यक्ति इक्वल नहीं है, सभी व्यक्ति बराबर नहीं है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई पिछड़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो जाति के आधार पर लगा लो, वो किसी भी क्षेत्र में लगा लो, या फिर कोई विकसित है पूर्ण तरीके से। तो जो ये सभी व्यक्ति है, इन सभी व्यक्तियों को इनकी योग्यता के हिसाब से जो उन्नति के जो अवसर है वो इनको मिलने चाहिए। तो इस तरीके से हम सामाजिक जो न्याय है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। दोस्तों सामाजिक न्याय को अगर हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें
तो कुछ अनुच्छेद हैं, हम उनका सहारा इसके लिए हम ले सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 है। तो 17 के अनुसार कहा गया है कि छुआछूत को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। यानी कि जो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत को जो हमारे यहाँ पे चलन था, वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और उसे व्यवहार में लाना, यानी कि उसे अगर कोई प्रयोग करता है, उसे व्यवहार में लाता है, वह दंडनीय रूप से अपराध है। अगर दोस्तों अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों कबीलों के जो लोग हैं उनकी शिक्षा की उन्नति करे और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करे, यानी कि जो उनके आर्थिक हित है उनकी भी रक्षा करेगी। और सरकार का यह भी दायित्व हो गया है कि वह सब प्रकार के शोषणों और सामाजिक अन्यायों से उनकी रक्षा करे। तो दोस्तों जो लास्ट है और अनुच्छेद 15 के बारे में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार का कर्तव्य है, यानी कि जो सरकार है उसका भी यह कार्य हो गया है कि जो दुकानें, जो सार्वजनिक जगह जैसे कोई तालाब, मंदिर या कोई भोजनालय हो गया या कोई सड़क है, मीन्स कोई भी सार्वजनिक जगह है, उस पर जो हरिजन जाति के लोग हैं या फिर जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। यानी कि जैसे पहले प्राचीन काल में कुछ रुकावट थी कि ये सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकते, बट क्या है कि ये अभी किसी भी जगह पर, जो सार्वजनिक जगह है, कोई भी पार्क है A to Z, वहाँ पर जा सकते हैं, उनके लिए वहाँ कोई भी रुकावट नहीं है। तो और अगर कोई व्यक्ति या कोई भी नागरिक या कोई समूह ऐसा करता है, समुदाय कोई ऐसा करता है कि उनको सार्वजनिक जगह पर जाने के लिए रोका जाता है, या जो आर्टिकल 17 में मैंने बात की है छुआछूत को लेके, अगर कोई इसको व्यवहार में लाता है तो ये सभी चीज़ें जो क्या है, ये दंडनीय अपराध है। तो ये सामाजिक न्याय है जो इन आर्टिकलों को उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि समाज में जो है वह समानता ना फैले और सामाजिक जो न्याय है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो 3 आर्टिकल बताए हैं, इसके तहत हम सामाजिक न्याय को एक अच्छे तरीके से समझने की हमने कोशिश की। आई होप आप सभी को जो सामाजिक न्याय है वो समझ आया होगा। सेकंड नंबर यानी कि आर्थिक न्याय की अगर बात की जाए और इसको सरल शब्दों में समझने की जो कोशिश की जाए, तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। यानी कि जो सामाजिक न्याय है वो आर्थिक न्याय जो है वो सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। और आर्थिक न्याय का अर्थ है राज्य एवं समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक रूप से समानता, अर्थात जीविकोपार्जन के समान अवसर। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे जो समाज का है या जो हमारे देश का जो नागरिक है, उसको जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आर्थिक आय के लिए जो अवसर है, जो काम के जो अवसर है, वो उन्हें समान रूप से मिलने चाहिए। अगर अन्य शब्दों में आर्थिक न्याय को हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न केवल जीविकोपार्जन के लिए समान अवसर दिए जाए, बल्कि सबको बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिए समान काम देने की व्यवस्था की जाए। इसका जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें भी आर्थिक न्याय की स्थापना करने की बात कही गई है। अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल जो अनुच्छेद 41 है उसमें काम पाने का अधिकार तथा शिक्षा ग्रहण करने का जो हमें अधिकार है वो आर्टिकल 41 के द्वारा में प्रदान किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको आर्थिक जो न्याय है वो समझ आया होगा। तीसरा और लास्ट जो न्याय है वो राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय को अगर हम समझने की कोशिश करें तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि जो नागरिक है हमारे राष्ट्र के, उनको जो राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कि मतदान का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, किसी भी सरकारी पद पर कोई भी सरकारी जो पद है वो प्राप्त करने का जो अधिकार है, या फिर कोई भी आवेदन करने का जो अधिकार है, वो हमारे जो यहाँ पर है वो राजनीतिक न्याय में आते हैं और सभी को ये प्राप्त है। मीन्स भारत में ये सभी अधिकार जो है वो नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि राजनीतिक न्याय राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं।
यानी कि जो राज्य है उसमें जितने भी नागरिक हैं उन सभी को जो राजनीतिक अधिकार है, जैसे कि मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, ये सभी मिले होते हैं। और ये जितने भी जो ये सारे अधिकार आते हैं वो सभी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियोज़ में, और तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए DSR सक्सेस। धन्यवाद दोस्तों।